नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ध्यान दें थोड़ा सा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स ऑल्सो द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, बोला जा रहा है ए, देखिए आप सबसे पहले ध्यान से अगर इसको देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको एक क्यू ऑफ एक्स दिया है ना, आप देखिए उसका नाम उन्होंने क्यू रख दिया, तो ये मत समझिए कि वो उसका क्वोशिएंट है, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कहीं पर। ठीक है, पहली बात तो ये मत सोचिए कि उसका क्वोशिएंट है। ओके, इसमें देखिए क्यू ऑफ एक्स में ए छुपा हुआ है। ओके, और पी ऑफ एक्स में कौन छुपा हुआ है? बी। ठीक, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोला जा रहा है ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, मतलब ए और बी ऐसे कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स होंगे कि जो पी ऑफ एक्स के जीरोज हैं वही पी ऑफ एक्स के जीरोज हो। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए थोड़ा सा। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है ना, और अगर इसको आप किसी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड लगा रहे हैं, या फिर किससे डिवाइड लगा रहे हैं? जी ऑफ, इत्तेफाक से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है? क्यू ऑफ एक्स। तो याद रखिए कि जो इसके जीरोज होंगे अगर वही इसके जीरोज होंगे, ओके, फिर से ध्यान दें, जो इसके जीरोज होंगे अगर वही इसके जीरोज होंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। याद रखिए, तो ये रूल हम लोग नोट कर लेते हैं क्या, कि इफ जीरोज ऑफ क्यू ऑफ एक्स, इफ, ये रूल याद हो गया, फिर से याद करिए क्या, अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा हो, ओके, जैसे कि आप देखते हैं पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है आपकी? 5, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री आपकी कितनी है? 3। कोई डाउट है? तो ना इसके कितने जीरोज होंगे? 5। कुछ होंगे 5, है ना, कुछ होंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये 5 जीरोज होंगे ना इसके देखिए कितने जीरोज होंगे? इसके 3 होंगे। ओके, 1 2 3। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? 2 जीरोज इक्वल नहीं होंगे। यस, 2 जीरोज इक्वल नहीं होंगे। ओके, 3 जीरोज इक्वल होंगे। वही वो बोल रहा है, कह रहा है ए और बी की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इसके जो जीरोज होंगे वो पक्का इसके इक्वल होंगे। अच्छा भाई, कितने जीरोज दोनों के इक्वल हो सकते हैं? तो आंसर है 3। 2 नहीं होंगे। ओके, और वही तो क्वेश्चन में, हाँ वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि which zeros of p of x are not equals to q of x। तो पहले तो डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि थोड़ा सा अगर इसी जैसा बने तो अच्छा होगा। ए ऐसा, ओके, दिस वन। तो देखिए ये और ये 3 जीरोस तो शायद इक्वल होंगे, ये 2 इक्वल और हो भी नहीं सकते क्योंकि इसके बाद 0 ही है, 3। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि दोनों के 0 इक्वल हो जाए तो पक्का आप ये समझिए कि ये वाला जो है वो इस पॉलिनोमियल को, ये वाला जो है वो इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिवाइड करता होगा कि 0 आता होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इफ zeros of q of x are the zeros of p of x, then p of x is exactly divisible by, या is divisible by q of x, leaves the remainder 0 and leaves the remainder 0। ओके, अब देखिए इसमें बहुत सारा है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा x³ x to the power 5, ओके, माइनस x raised to the power 4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b। आप इसको डिवाइड लगाएंगे किससे? x³ प्लस 2x³
सॉरी 2x स्क्वायर प्लस ए। इससे आप डिवाइड लगाइए और रिमाइंडर लेके आइए, और वो रिमाइंडर किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। तो शायद a और b का क्या पता चल जाए? वैल्यू। ओके, देखते हैं, ट्राई करते हैं। x टू द पावर 5 को x टू द पावर 3 से आप डिवाइड करेंगे, x रेज़ टू द पावर 2। और यस आना भी चाहिए, क्यों? दिस इज द डिग्री 5 एंड दिस इज द डिग्री 3, तो 5 minus 3 is 2, तो दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ डिग्री 2। कोई बात नहीं। अब ये x टू द पावर 2 को उठा के पूरे से मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो x टू द पावर 2 into x to the power 3 x to the power 5 और x to the power 2 into yes into 2x to the power 2 is 2 x to the power 4, तो plus 2x to the power 4 x to the power 2 into a x square या x square यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया ax स्क्वायर, ये साइन चेंज। ओके, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन किसका लगेगा? -2, और यहाँ कुछ नहीं है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। इसको ऐसे ही ले आते हैं, इसका साइन नहीं चेंज होगा ना, -4x³। ओके, इसको अलग से हैंडल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये 3 + a ब्रैकेट में, तो 3 + a ब्रैकेट में, और ये हो गया आपका x स्क्वायर। इसको आप लेंगे नीचे 3x + b। ओके ओके, यस, इसका साइन चेंज हो गया, देखिए मिस हो गया हमसे, तो क्या हो जाएगा? 3 - a। अब ठीक है, नाउ अब किसको लेंगे? -3x टू द पावर 4, तो -3x टू द पावर 4 को आप डिवाइड कराइए x³ से, तो -3x, तो -3 सॉरी यस -3x से, ओके, -3x से यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, -3x into x³ -3x raised to the power 4 माइनस प्लस माइनस और 3 2 6 और x into x स्क्वायर x³, तो -6x³ -6x³। इसको देखिए, माइनस प्लस माइनस और 3x into a 3ax -3ax यहाँ पे आएगा -3ax। ओके, यहाँ पे देखिए साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2x³। ओके, इसको हम एज इट इज ले सकते हैं, 3 - a का a into x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए प्लस 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 होता है, तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 3 + 3 है, 3 प्लस और ये हो गया x, और कौन आ जाएगा? प्लस का b। कोई डाउट है? हाँ, अब किसको लेंगे? 2x³ को। ओके, और 2x³ को अगर हम x³ से डिवाइड लगाएं तो 2 आता है, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ओके, और 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2x³ प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 2a प्लस इसके नीचे नहीं आएगा 2a, नो, इसके नीचे आएगा, कांस्टेंट टर्म है, प्लस x का टर्म नहीं है उसके साथ, ये साइन चेंज और ये वाला भी साइन चेंज, ये कैंसिल। ओके, इसको आप रफ वर्क में हैंडल कर सकते हैं, या तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3a - 4, 3a - 4 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस 3 + 3ax और b - 2a, b - 2 ब्रैकेट कर दीजिए, तो दिक्कत है? सर डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये क्यूबिक नेचर का, ये क्वाड्रेटिक छोड़ देंगे, क्योंकि इसका डिग्री इससे कम हो गया। व्हाट इज दिस? कैसा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक। इसलिए, और होना ये किसके इक्वल चाहिए? 0, याद है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि रूल क्या है कि जो इसके फैक्टर हैं अगर वो वही इसके फैक्टर हैं तो पक्का रिमाइंडर क्या, मतलब पक्का ये वाला जो होगा पक्का वो इसका क्या होगा? फैक्टर। देखिए बात आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ? आप समझ नहीं रहे। देखिए मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा 3 ऐसी वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
मान लीजिए अल्फा बीटा गामा तीन ऐसी वैल्यूज हैं जिसको ना आप इसमें रखते होंगे x की जगह अल्फा तब भी 0 आता होगा, x की जगह आप बीटा रखते होंगे तब भी 0 आता होगा, x की जगह आप गामा रखते होंगे तब भी 0 आता होगा। तो ये वाले पॉलिनोमियल का नाम क्या है? p ऑफ x। इसका मतलब p ऑफ x कैन बी रिटन एज, जैसे आप जीरोस नहीं निकालते थे अभी, कैन बी रिटन एज, इसको किसके इक्वल रखा है? x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा और x इज इक्वल्स टू गामा। पकड़ के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और आगे क्या होगा? k। लेकिन ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करके पक्का इसको क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, ये है कौन? तो आंसर है कि यही अगर इसके भी 0 है तो दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस k। लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसका तो 3 ही 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये है वो यही तो है, तो वो यही तो है। इसका मतलब ये पक्का इसको क्या लगाता है? डिवाइड। ओके, और डिवाइड लगा के क्वेश्चन कितना आता है? k, जिसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता और जरूरत भी नहीं है हमें, लेकिन हाँ रिमाइंडर कितना आ रहा होगा। ओके, तो ये हम इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब देखिए सर वो 3 प्लस a होना चाहिए। कहां पर? सर 3 माइनस a। ये ओके, दिस इज 3 माइनस a माइनस 4। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें यहीं पर। ये देखिए 3 माइनस a था, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 1। तो माइनस a तो ऐसे ही रहेगा और ये आ गया आपका माइनस 1। ओके, अब इसको आप कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? यहां पे देखिए मैं करता हूं, इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के सामने लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए माइनस a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a इंटू एक्स प्लस b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। ओके कि नहीं? और 0 का आप क्या लिख सकते हो? 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। ओके, तो 0 का आप क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? 0। यहाँ पर कौन? माइनस a माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो माइनस a इज इक्वल्स टू, ये उधर चलेगा 1, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1 पहला आया। ओके, नाउ b को देने के लिए कौन जिम्मेदार है? लास्ट वाला टर्म। इसको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, करोगे तो ये वापस कितना आएगा? माइनस 1 है ना। x का कोफिशिएंट कौन? 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन? 3 प्लस 3 रखोगे वापस ये आएगा माइनस 1, उससे अपने को मतलब नहीं। ओके, लास्ट वाला देखिए, कांस्टेंट टर्म b माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू 0। तो b माइनस 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? माइनस 1, और b माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो a का वैल्यू माइनस 1 और b का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2। ओके, a का वैल्यू माइनस 1, b का हाँ, a का वैल्यू माइनस 1, b का वैल्यू यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ। आंसर में मैंने नोट किया x a इज इक्वल्स टू माइनस 1 और b इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, कोई डाउट है इसमें? नोट करिए इसको। थोड़ा सा ध्यान दें, और डिवीजन एल्गोरिथम अगर आप लगाएं तो देखिए थोड़ा सा बहुत माइन्यूट चीज है, उसको समझने की कोशिश करें। उसको रब कर दो। हाँ, ए और बी तो आपका आई है। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि विच जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, मतलब इसके कौन से जीरोज हैं बताइए जो कि क्यू ऑफ एक्स के जीरोज नहीं। अभी हमने किया था 3 तो होंगे, 2 नहीं होंगे। ठीक है ना। तो सोचिए थोड़ा सा कि इसको निकालने के ना बहुत सारे तरीके। एक तो ट्रिक है और दूसरा क्या है कि आप लॉन्ग मेथड करेंगे। लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे वो देखिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग मेथड कैसे करोगे आप? बी का यहाँ पे क्या रखोगे? तब असली पॉलिनोमियल आएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू रखोगे तब असली पॉलिनोमियल आएगा। ओके, और जब इसको इससे डिवाइड लगोगे तो वापस क्वेश्चन इतना ही आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि आपको पता है अगर ए और बी में यहाँ रख दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ना। ओके,
अच्छा देखिए, इसका मतलब अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो दिस इज व्हाट p of x given in the question, this is what q of x, इत्तेफाक से उसका नाम उन्होंने q of x रख दिया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम नाम दे देते हैं q डैश ऑफ x, नया नाम दे देते हैं, डैश लगा दो, ठीक है। और इसको आप क्या देंगे नाम, which is पक्का what, 0, ओके। नाउ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं यहां पे रूल लगाऊं बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, we can say that कि p of x can be given by g of x into q of x, मतलब g of x की जगह कौन, q of x into q dash of x plus r of x, ओके। मतलब r of x कितना है आपका, 0, ओके। कोई डाउट है? अब यहां पे देखिए थोड़ा सा कि q of x आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और a का वैल्यू रख के तब बताइए -1 इंटू क्यू डैश ऑफ x कौन है, तो आंसर है यही, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, और p ऑफ x आपका मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है वो डिग्री 5 का है, ओके। अब ध्यान से देख लीजिए, देखिए यहां से जो 3 फैक्टर करके 0 हमको मिलने वाले हैं, जो कि उन्होंने पूछा नहीं है तो हम क्यों निकालें, लेकिन एक बात है, यहां से जो फैक्टर करके 3 zeros मिलेंगे, और वो फैक्टर थ्योरम से करेंगे क्लास 9 से, यहां के जो 3 zeros होंगे वो पक्का इसके क्या होंगे, 0। इसकी हेल्प से आपको कितने फैक्टर बनेंगे, 2, क्योंकि नेचर में कैसा है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो 2 फैक्टर बनेंगे ना, उससे जो जीरोस निकलेंगे, जो 2, वो इसके 2 जीरोस होंगे क्योंकि वो इसके सामने लिखा होगा, लेकिन इसके वो नहीं होंगे। करके दिखाता हूं, देखिए फैक्टर निकालिए आप, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करें, -2x माइनस x, -2x माइनस x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3x आ जाएगा, और -2x को -x से करोगे तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा, ओके। यहां से कॉमन लीजिए x, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, अब x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, पक्का किसके जीरोस होंगे, लेकिन किसके नहीं होंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा प्रोसेस आप याद रखिए। नाउ पुट, पहले q ऑफ x उतार लीजिए, क्या आपके पास जो उन्होंने दिया था, क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और a की जगह क्या रख देंगे, -1, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू कितना, 2 पुट करके देखिए, x इज इक्वल्स टू 2, तो q ऑफ 2 इज इक्वल्स, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 8, -1, 8 प्लस 8 is what, 16, और 16 minus 1 is what, 17, okay, oh sorry, 8 plus 8 is 16 minus 1 is 15, which is not equals to 0। तो अगर x की कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखने पर 0 नहीं लाती है, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ठीक है। तो therefore x is equals to 2 is not the 0 of q of x. Similarly
x इज इक्वल टू 1 पुट करिए किसमें, इन q ऑफ x। तो q ऑफ 1 इज गिवन बाय, ये देखिए 1 का क्यूब इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 2, which is again not equal to 0. So this implies that कि x is equals to 1 is also not the 0 of q of x. Okay? ये भी q of x का 0 नहीं है। और ध्यान से देखिए, q डॉट ऑफ x था, देखिए जो 0 इसका नहीं होगा वो, हाँ ठीक है, ओके, हाँ तो बस अब आप एक काम करिए, ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसको उठा के आप किस में रखेंगे, p ऑफ x में, तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि उसके तो है ना वो जीरोस। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा कि x is equals to 2 and x is equals to 1. These two are the zeros which are not the zeros of q of x but the zeros of p of x. p of x आपको करके दिखा देता हूं मैं। देखिए p of x आप फाइंड करिए, कहां गया, ये p of x, ठीक है। तो p of आप निकालिए 2, आंसर कितना आएगा 0। 2 का पावर 5 कितना होता है 32, माइनस 2 का पावर 4 16, माइनस 4, 2 का पावर 3 is 8, 4 8 is 32, ओके, प्लस 2 का पावर 2 is 4, 4 3 is 12, ओके, प्लस 3 2 जा कितना होता है 6, माइनस b का वैल्यू निकल रहा है 2, ठीक है। ये देखिए 32 से 32 का आंसर 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और 12 प्लस 4 कितना होता है 16, और 16 माइनस 16 कितना होता है 3, तो आंसर इज 0। अब मैं दूसरा नहीं कर रहा हूँ, वो आप करके देख लीजिएगा। x का वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो कितना आएगा 0, मतलब 1 और 2 इसके तो 0 है पर उसके 0 नहीं है। कोई दिक्कत है?